समाधान समाधान समाधान। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल मित्रों, स्वागत है समाधान कार्यक्रम में आप सभी का। एक बार एक प्रोफेसर अपने विद्यार्थियों को कुछ सिखा रहे थे। उन्होंने पूछा विद्यार्थियों से कि जब व्यक्ति क्रोध करता है तो वो चिल्लाता क्यों है, जबकि जिस पे वो क्रोध कर रहा होता है वो उसके सामने ही खड़ा होता है। वो प्यार से और शांति से भी तो बोल सकता है, लेकिन वो इतना जोर जोर से चिल्लाता क्यों है। सभी विद्यार्थियों ने अलग अलग उत्तर दिए। प्रोफेसर ने अंत में कहा, व्यक्ति क्रोध में चिल्लाता इसलिए है क्योंकि साइकोलॉजिकली दोनों के दिल एक दूसरे से बहुत दूर हो गए होते हैं, इसलिए वो अपनी आवाज उस तक पहुंचाने के लिए चिल्लाता है। और ठीक इसके विपरीत जब व्यक्ति प्यार भरी बातें करता है तो बहुत धीमे से, बहुत सॉफ्टली और बहुत स्वीटली बात करता है, क्योंकि उन दोनों के दिल नजदीक होते हैं। और जब कभी प्यार ज्यादा गहरा हो जाता है तब तो और बोलने की जरूरत भी नहीं होती है, तब तो आंखें ही बोलती हैं। इसीलिए जब हम क्रोध करते हैं तो वास्तव में दूरियां बढ़ती चली जाती हैं और इसीलिए व्यक्ति बहुत तेज चिल्लाता है। परमात्मा प्यार के सागर हैं, हमारे पिता हैं। उन्हें हम नफरत का सागर तो नहीं कहते, हम गुस्से का सागर तो नहीं कहते। और जब हम ये कहते हैं कि भगवान हमारे पिता हैं, वो प्यार के सागर हैं, तो क्यों ना हम भी एक दूसरे से प्यार से बात करें, शांति से बात करें। इससे ही मिठास बढ़ती है, संबंधों में बहुत ज़्यादा सुकून मिलता है, सुख मिलता है। तो आइए इसी मिठास के साथ, इसी प्यार के साथ आज के समाधान की शुरुआत करते हैं। दादा जी बहुत बहुत अभिनंदन है, स्वागत है। थैंक यू। दादा जी, क्रोध में व्यक्ति कितना दूर 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 होता चला जाता है, और प्यार में तो शब्दों की ही आवश्यकता नहीं होती। माँ जैसे अपने बच्चे के सामने खड़ी होती है तो बच्चा देख देख के कितना खुश होता है, मुस्कुराता है। सचमुच ये दिलों की दूरी जी अब एक बहुत ही भयंकर स्वरूप ले चुकी है, और क्रोध तो मनुष्य का महाशत्रु बन गया है, जिससे अनेक बीमारियां पैदा होती हैं। चिल्लाता क्या है, मनुष्य आपे से बाहर ही हो जाता है और वो कुछ भी बोल देता है। संबंधों में दूरी बढ़ा देता है। मनुष्य एक दूसरे को देखना नहीं चाहता, बात करना नहीं चाहता है, और इससे बहुत नुकसान होते हैं। तो सचमुच अगर प्रेम की गंगा बहने लगे मनुष्य के चित्त में, तो ये दिलों की दूरी समाप्त होकर दो दिल मिलकर एक हो जाएं और संसार की बहुत सारी समस्याएं तो लोप हो जाएं। व्यक्ति ये सोचता है कि सामने वाला मुझे प्रेम करे तो मैं प्रेम दूं, और जब सामने वाला ही गुस्सा कर रहा है तो मुझे भी गुस्सा करना पड़ता है, नफरत कर रहा है तो मुझे भी नफरत करना पड़ता है। तो ऐसे में क्या करना चाहिए, शुरुआत कहाँ से और किससे होनी चाहिए? देखिए, शुरुआत तो अपने क्रोध को, अपने इमोशंस को कंट्रोल करने से ही होनी चाहिए, क्योंकि एक मनुष्य अगर बार बार गुस्सा करेगा तो दूसरा प्यार कब तक कायम रख पाएगा। आखिर उसकी भी अपनी फीलिंग्स होती हैं। एक व्यक्ति बार बार बुरा बोलता रहे गुस्से में, तो मुख्य बात हो जाती है जो शब्द उच्चारण किए जाते हैं क्रोधित होकर। केवल आंखें लाल कर लेना या चिल्ला के बोलना यही नहीं, पर वो शब्द क्या बोल रहा है, वो दूसरों के दिल को कितना हर्ट कर रहा है। तो पहला परिवर्तन यहीं से प्रारंभ करना पड़ेगा। थोड़ा सा अपने को धैर्यवत करके शांत करना पड़ेगा। राजयोग यही तो सिखाता है हमें कि विभिन्न परिस्थितियों में जहाँ तुम्हारी कामनाओं के प्रतिकूल सब कुछ हो रहा हो, वहाँ भी तुम शांत और धैर्यवान बनकर रहो, तो बिगड़े काम भी संवर जाएंगे। और क्रोध तो संवरे कामों को भी बिगाड़ डालता है। क्रोध से नुकसान ही नुकसान है। और विशेष रूप से जो लोग राजयोग के पथ पर हैं, जो अपने चित्त को शांत करना चाहते हैं, या जो अपने परिवारों में प्यार की गंगा बहाना चाहते हैं, उनके लिए तो क्रोध महाशत्रु है। बाह्य शत्रुओं से तो मनुष्य किसी भी तरह बच लेता है, लेकिन ये अंदर के शत्रु मनुष्य को नष्ट कर डालते हैं। बाद में महसूस करते हैं कि गुस्सा हमने किया, ठीक नहीं किया, उसे कंट्रोल भी करना चाहते हैं, लेकिन वो कंट्रोल नहीं कर पाते, वो बाहर निकल ही आता है। ऐसे लोगों को क्या अभ्यास, स्पिरिचुअल प्रैक्टिस आप देंगे जिससे क्रोध को वो जीत सके? क्रोध एक ऐसा सब्जेक्ट है जिस पर हमारे यहाँ भी बहुत अच्छे अच्छे कार्य होते हैं। प्रोजेक्ट चलाए गए पीछे 6-6 मास के कि सभी अपने को क्रोध मुक्त करें, और बहुत लोग इसमें लग गए और किसी सीमा तक सभी ने सफलता प्राप्त की। जब हम सभाओं में हाथ उठवाते हैं तो 60% लोग हमें ऐसे मिलते हैं, अगर 1000 लोग बैठे हैं तो 600 हाथ उठेंगे जिन्होंने अपने क्रोध को बहुत जीत लिया है। जो राजयोग का अभ्यास कर रहे हैं, चाहे कोई 1 साल से कर रहा हो, 10 साल से कर रहा हो, 50% अगेन ऐसे मिलते हैं जिन्होंने आधा आधा जीत लिया है।
फिर हम हाथ उठवाते हैं, किस किस का बाकी है, तो एक दो को देख के मुस्कुराते हैं, फिर हाथ उठाते हैं। और कौन को जीतना चाहता है, सब इसको परफेक्टली नष्ट कर देना चाहते हैं, इस अग्नि को बुझा देना चाहते हैं। तो कई विधियां उसके लिए प्रयोग की जाती है। एक तो अपने इमोशंस पर थोड़ा सा कंट्रोल, तुरंत जो रिएक्ट करने का संस्कार होता है कि दूसरे ने अभी पूरा ही नहीं किया कहना और उसे पहले ही शुरू कर दिया चिल्लाना, उस पर थोड़ा सा कंट्रोल। और इम्पोर्टेंट चीज ये कि अपनी एक्सपेक्टेशंस को कम करें, क्योंकि एक्सपेक्टेशंस क्रोध को ज्यादा जन्म देती हैं। क्रोध से जो होने वाले नुकसान हैं उनको भी बुद्धि में रखना पड़ेगा कि इससे बीमारियां बढ़ती हैं, हाई ब्लड प्रेशर होता है, हार्ट पर इसका बुरा इफेक्ट आता है और मनुष्य की कंसंट्रेशन नष्ट हो जाती है। लंबे समय तक उसके मन में एक चिड़चिड़ापन हो जाता है, काम में उसका मन नहीं लगेगा तो बिगड़ेगा सब कुछ। लेकिन जो राजयोग में इसकी मुख्य साधना है वो ये है कि सवेरे उठकर दिन में भी एक दो बार कर लिया जाए, सोने से पहले कर लें, मैं आत्मा हूँ, शांत स्वरूप हूँ। एक चीज, इसकी थोड़ी अच्छी प्रैक्टिस 7 बार कर लें सवेरे उठ के, 21 बार कर लें, मैं आत्मा पीसफुल हूँ। इसी संकल्प को रिपीट करें, विद गुड फीलिंग में हूँ। दूसरा संकल्प ये कर लें, क्रोध मेरा संस्कार नहीं है, मेरा संस्कार तो शांति है। क्रोध मेरा संस्कार नहीं है, मेरा संस्कार तो शांति है। तो हमारी बुद्धि इसको स्वीकार कर लेगी, क्रोध तुम्हारी चीज नहीं है, तुम्हारी असली संपत्ति तो शांति है। और तीसरा, सवेरे ही एक और अच्छा प्रयोग कर सकते हैं। जिन लोगों पे विशेष क्रोध आता है ना जी, ऐसे हर एक के सामने होते हैं, 2-4 लोग गिने चुने ही होंगे, चाहे एक लड़का होगा, चाहे अपनी पत्नी होगी, या ऑफिस में कोई 2-4 वर्कर होंगे, फैक्ट्री है तो उसमें होंगे। तो जस्ट सवेरे उठकर ही ऐसा संकल्प करें, वो सभी बहुत अच्छी आत्माएं हैं, मैं उन सब को बहुत प्यार करता हूँ, वो मुझे प्यार करते हैं, मैं उन्हें प्यार करता हूँ, हमारा ये सुंदर परिवार है, इसमें प्यार ही प्यार है, चारों ओर प्यार की तरंगे फैल रही हैं, यहाँ क्रोध का कोई स्थान नहीं। आज से मैं अपने क्रोध को कम करता चलूंगा, क्यों मैं अग्नि में जलूं रोज रोज, इस अग्नि ने तो मुझे तपा दिया है। इस तरह का स्वयं से चिंतन। तो इतनी कुछ विधियां अपनाएंगे तो क्रोध का जो डिग्री है वो डाउन होने लगेगी। और बहुत लोगों ने इसमें सफलता पाई है, ऐसा कुछ नहीं है। हमारे यहाँ आने वाले तो जैसे मैंने कहा 60% तो बहुत जल्दी इससे मुक्त हो जाते हैं, और इसका प्रभाव उनके परिवारों पर बहुत ही सुंदर पड़ता है। जब वो देखते हैं कि कल तक जो व्यक्ति शांत नहीं रहता था, चाय में जरा सी लेट हो गई तो गर्म हो रहा है, मिर्ची थोड़ी ज्यादा पड़ गई खाली छोड़ के भाग रहा है, तुम ही खा लो इसे, क्या क्या बोलता रहता है, वो व्यक्ति अब शांत हो गया है। कितनी बड़ी उपलब्धि है, रियली बहुत बड़ी उपलब्धि है ये। जी जी पता जी, कई बार ये एक, चूंकि अब क्रोध की बात निकल गई है तो, कि बिना गुस्से के काम नहीं होता, ये एक आम तौर पे मान्यता हो गई। हम लोगों ने पहले भी इस पे चर्चा की है। फिर मैं प्रकाश चाहूंगा कि व्यक्ति जो ये मान के चल रहा है कि बिना गुस्से के काम नहीं होता है, तो इस स्थिति को हम कैसे समझें कि गुस्से के बिना भी प्रेम से काम किया जा सकता है, और क्या इसके कुछ उदाहरण भी हैं? उदाहरण बहुत हैं, पर इसके पीछे की जो फिलोसॉफी है पहले मैं वो स्पष्ट कर देना चाहूँगा अपने सभी दर्शकों के सम्मुख। वो ये है कि कार्य होता है हमारी मन की शक्ति के आधार से, हमारी बुद्धि की शक्ति के आधार से। देखिए, एक व्यक्ति मान लो पढ़ ही रहा है, छोटा पहला कार्य देख लें, उसकी बुद्धि कितनी एकाग्र है, उसका मन इधर उधर तो नहीं भटक रहा, वहीं है ना जिस पुस्तक को पढ़ रहा है, तो सफलता हो जाएगी। एक व्यक्ति गाड़ी ड्राइविंग कर रहा है, उसका मन बिल्कुल शांत है, बुद्धि उसी कार्य में है, सामने देख रहा है, वो बिल्कुल एकाग्र है, कौन आ रहा कौन जा रहा इसकी उसे अवेयरनेस है, फर्स्ट क्लास सफल होगा, कोई एक्सीडेंट नहीं होगा। ऐसे ही एक व्यक्ति मैकेनिक है, उसके पास एक चीज आ गई है जिसमें डिफेक्ट है, उसे ठीक करना है। बुद्धि अगर उसकी ठीक है, बिल्कुल संतुलित शांत, तो फट से फॉल्ट पकड़ लेगा और जल्दी उसको वो रिपेयर कर लेगा। और अगर इसकी बुद्धि और मन भटक रहे हैं तो उसे बार बार इधर देखेगा उधर देखेगा, ये इंस्ट्रूमेंट यूज करेगा वो करेगा, फॉल्ट उसकी समझ में आएगा नहीं। तो कार्यों की सफलता मन और बुद्धि से रिलेटेड है, ये इम्पोर्टेंट बात सबको जान लेनी चाहिए। क्रोध मन को भी भटकाएगा,
इरिटेशन लाएगा और बुद्धि की शक्ति को नष्ट करता है। क्रोध विशेष रूप से बुद्धि का महान शत्रु है। विवेक शक्ति को क्रोध की अग्नि जला डालती है। तो क्रोध आ गया तो मन भी पोल्यूटेड हुआ, बुद्धि की शक्ति भी गई, तो कार्य होगा कैसे? होगा ही नहीं। मान लो 10 लोगों से किसी को काम कराना, अब हम प्रैक्टिकल में आ जाएं जहां ये बात कही जाती है। अब 10 लोगों में हर एक व्यक्ति अलग अलग ढंग का है। एक व्यक्ति हो सकता है अपने घर से डिस्टर्ब होकर आ गया है, हो सकता है एक व्यक्ति का घर में बच्चा बीमार था, वो काम पर आया है, हो सकता है एक व्यक्ति की थोड़ी तबीयत आज ढीली हो, वो काम पर आया है। हर एक की बुद्धि का अपना अपना लेवल है, हर एक कुछ ना कुछ समस्याएं लेकर भी हमारे पास आए हैं। तो हमें इस चीज को ध्यान रखना चाहिए। मान लो काम कराने वाला मैनेजर बहुत क्रोधित हो जाता है, तो ये जो अपनी अपनी टेंशन लेकर आए हैं, इसमें बढ़ोतरी हो जाएगी और कार्य शक्ति बिल्कुल 50% डाउन हो जाएगी। सारा दिन में जो कार्य होना चाहिए था वो नहीं पूर्ण हो पाएगा। इसके अतिरिक्त अगर प्यार है तो प्यार के आधार से जो 10 वर्कर से उन्हें लगेगा ये सर तो हमारे अपने हैं, और फिर उन्हें कोई प्यार से कहेगा भी आज मेरी तबीयत थोड़ी ढीली है। और अगर वो मैनेजर बहुत समझदार है और वो कहे अच्छा तुम ये हल्का काम बैठ के कर लो, तो उस व्यक्ति के मन में इतना उसके प्रति सम्मान बढ़ेगा कि वो जो कार्य उसे छोटा दिया हुआ उसको पूरा करके अपने कार्य में भी लग जाएगा। जो व्यक्ति घर से टेंस होकर आया है उसकी बात वो जरा सी सुन ले कि सर आज घर में ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी, मेरा मन जरा परेशान है, वो उसको 2 अच्छी बात सुना के उसके चित्त को शांत कर दे। अच्छा तुम्हें पैसे चाहिए कुछ, हम देंगे, कोई बात नहीं, और कुछ गाड़ी चाहिए इस काम के लिए, ले जाना। वो व्यक्ति शांत होकर उसकी एफिशिएंसी डबल हो जाएंगी। तो वास्तव में प्यार में, अपनेपन में कार्य कराने की बहुत शक्ति, हमने इस बात को अनुभव किया। मैं शुरू से ही देखा, हमारे पास किचन का वर्क था, पहले हम भी काम करते थे, फिर कराते थे, फिर और बड़ी जिम्मेदारी हो गई, फिर और बड़ी। तो हमने देखा कि जहाँ प्यार होता है टीम स्पिरिट इतनी बढ़ जाती है कि लंबे से लंबा चौड़ा काम हंसते खेलते हो जाता है, कोई थकता भी नहीं था। ये फॉर्मूला हमने अपने यहाँ देखा जी। तो वास्तव में ये मान्यता कलयुगी मान्यता है, बिल्कुल गलत मान्यता है। प्यार की और शांति की शक्ति नहीं है, इसलिए वो सोचते हैं कि क्रोध को एक शक्ति बना दिया जाए, पर क्रोध शक्ति नहीं, शक्तियों को जला डालने वाली अग्नि है। इसलिए क्रोध का प्रयोग नहीं, प्रेम और शांति का प्रयोग। हर व्यक्ति अलग अलग है, बुद्धि का लेवल हर एक का अलग अलग है, कार्य शक्ति अलग अलग है, शारीरिक शक्ति अलग अलग है। उस अनुसार यदि हम उनसे काम लें, उन्हें एनकरेज करें, उन्हें अप्रिशिएट करें, तो उनकी एफिशिएंसी बढ़ जाएगी और ये प्रेम की शक्ति, अपनेपन की शक्ति कार्य को बहुत सुचारू रूप से सफल करेगी। जी जी, नो डाउट ब्रदर जी कि प्रेम में बहुत शक्ति है। क्रोध तो हमारी शक्तियों को भी नष्ट करता है और सामने वाले की भी शक्तियों को नष्ट कर देता है, एफिशिएंसी डाउन हो जाती है। ये रही ब्रदर जी की कारोबार में या फील्ड में, जैसे कि आपने कहा कि यहाँ भी प्रेम का प्रयोग किया जाए। घरों में भी ये स्थिति आती है कि बच्चे कई बार बात नहीं मान रहे हैं या गलत रास्ते की ओर निकल रहे हैं, हमें पता है कि ये कार्य ठीक नहीं है जो वो कार्य कर रहा है। अब यहाँ पेरेंट्स उस पे क्रोध करते हैं, उन्हें लगता है कि गुस्सा नहीं करेंगे तो बच्चा कैसे सुधरेगा। ऐसे केसेज हमारे पास आए, उनमें जो कुछ देखा, अगर उस केस की हम गहराई में जाएं तो माँ बाप भी कहीं कहीं अपने बचपन काल में वही गलतियां करते आए थे जो उनके बच्चों ने अब शुरू कर दी है। तो फादर में वो मॉरल पावर ही नहीं होती, उसके शब्दों में दम ही नहीं होता कि वो बच्चे को कहे और बच्चा उसको फॉलो करे। ये एक समस्या आती है। जिसके माँ बाप चरित्रवान हैं, बच्चे बहुत आज्ञाकारी रहते हैं। वो बच्चों को अपने प्रेम में ऐसा बांध के रखते हैं कि वो कहते हैं बच्चे जो आप कहें बस वही ठीक है, आप ही हमारे लिए अच्छे से अच्छा सोचते हैं, आप ही तो हैं हमारे सब कुछ। और वो अपने बच्चों का ध्यान भी रखते हैं, वो युवकों को समझते भी हैं। वर्तमान का जो माहौल है उसका प्रभाव युवकों पर क्या हो रहा है, उसके अनुसार वो उनकी मेंटालिटी को समझे, वो कहीं क्यों जा रहे हैं। अब लड़की को घर में रोज रोज डांट ही मिलती है, प्यार मिल ही नहीं रहा, और प्यार के बिना मनुष्य का जीवन सूना सूखा हो जाता है। तो वो कहीं ना कहीं प्यार की तलाश में निकलती है। प्यार का परिणाम सुंदर होगा, बड़ा विनाशकारी होगा, मेरे भविष्य को नष्ट करने वाला होगा। वो केवल देख रही है कि घर में जाती हूँ अशांति, मम्मी भी डांटती है, पापा बुरा बुरा बोलते हैं हमेशा,
प्यार तो किसी के पास है ही नहीं, एक ये कारण होता है। इस चीज को माता पिता को बहुत अच्छी तरह रियलाइज करना चाहिए कि बच्चे जब बड़े हो रहे हैं, वो 16 साल के हो गए, 18 साल के हो गए, 20 साल के हो गए, उन्हें भी कुछ चाहिए, उनकी भी अपनी कुछ भावनाएं हैं, उनकी भी अपनी फीलिंग्स हैं, और आजकल के समय में वासनाएं भी उनके अंदर बहुत बढ़ रही हैं। उन सब को उस अनुसार डील करेंगे तो ये क्रोध की जरूरत नहीं रहेगी। और क्रोध से तो जैसे मैंने कहा, बच्चे बिगड़ेंगे, क्योंकि एक दो बार तो रुक जाएंगे, युवक है ना, वो संकुच को स्वीकार नहीं करेंगे और वो निकल जाएंगे उनके दायरे से तो बाहर। वही किया क्या जाए भ्राता जी, मतलब जिससे कि वो सुधर भी जाएं। गलत अब हम उनको जा रहे हैं तो जाते हुए देखा भी तो नहीं जा सकता। अब उनके पास केवल एक ही हथियार बचा हुआ है कि हाँ, गुस्सा किया जाए या कुछ ऐसे प्रतिबंध लगाए जाएं जिससे कि कंट्रोल किया जाए। मुझे लगता है कि शायद वो उनके, मतलब शायद क्या हैं ही, उनके बहुत शुभ चिंतक हैं, उनके भले के लिए सोचते हैं। माँ बाप भलाई का सोचते हैं और वो देखते हैं कि बच्चे गलत राह पे जा रहे हैं, इनसे इनका फ्यूचर बिल्कुल बिगड़ने वाला है, वो उन्हें रोकते हैं। और आखिर कोई कोई तो गुस्से में ये भी कह देते हैं, फिर घर से निकलो तुम। कहना नहीं चाहिए, पर ये कहा जाता है। बच्चों को भी थोड़ा समझदार होना चाहिए और अपने भविष्य के बारे में थोड़ा सा तो चिंतन करना चाहिए कि जो ये तुम्हारे दोस्त हैं, ये सब स्वार्थी दोस्त हैं, ये मतलब पूरा होते ही ये आज तुम्हारे दोस्त हैं, कल तुम्हें ये बिल्कुल साथ नहीं देंगे, उनकी अपनी दुनिया होगी, वो तुम्हें अकेला छोड़कर बिल्कुल चले जाएंगे। दूसरी बात, माँ बाप में चाहिए स्पिरिचुअल पावर, आत्मिक स्नेह, ऐसा अच्छा स्वमान कि वो प्यार की ऐसी भाषा बोलें, ऐसी प्रेरक भाषा बोलें कि बच्चे समझ जाएं, रियलाइज करें। आदेश सदा पालन नहीं कर सकते बच्चे। अगर उनको रियलाइज करा दिया जाए कि तुम्हारा ये समय बहुत इम्पोर्टेंट है, इससे तुम्हारा भविष्य बहुत सुंदर हो जाएगा, देखो फलाने के बच्चे कैसे कैसे अच्छे हो गए हैं क्योंकि उन्होंने अपनी पढ़ाई पे ध्यान दिया है। माँ बाप को भी शाउटिंग करना नहीं पड़ेगा। इंटरनेट ने, मोबाइल ने, फ्रेंडशिप ने, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड, ये जो महामारी भारत में आ गई है, इसने युवकों को पथभ्रष्ट कर दिया है। क्योंकि बात ये ही नहीं, बात दूसरी भी है कि लड़की बहुत होशियार है पढ़ने में, 12th में 91% मार्क्स आए हैं, लेकिन मैं बैंक के छोटे छोटे एग्जाम को भी क्वालिफाई नहीं कर पा रही हूँ, बीए कर लिया उसके बाद नहीं हो रहा है। मैंने कहा क्या हुआ, क्या कहा, पढ़ाई में मन नहीं लगता। फिर एक ही संकल्प आता है कि मेरे से नहीं हो पाएगा, निगेटिव संकल्प कि 3 बार तो मैं कर चुकी हूँ, मेरे से होगा ही नहीं। बहुत होशियार लड़की, उसकी मानसिक स्थिति ये आ गई। फिर मैं उसको धीरे धीरे प्यार से मैंने कहा, बताओ अच्छा मुझे अपनी सच बात बता दो, क्या हो रहा है तुम्हें, नेट पे ज़्यादा जाती हो क्या? नहीं नहीं, नेट पे तो नहीं। मैंने कहा बॉयफ्रेंड? नहीं नहीं नहीं, मैं समझ रहा था उसकी लैंग्वेज से, उसके फ़ोन पे जो उसके हाव भाव मुझे समझ में आ रहे थे। मैं कहा देख लो, बुद्धि कहीं तो भटकी जरूर है। फिर थोड़ा थोड़ा बता दिया बस। मैंने कहा ज़्यादा ना बताओ, अपना सीक्रेट अपने पास रखो, मुझे आपको इतना ही कहना है कि ये जीवन तुम्हारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर तुम इस एग्जाम को क्वालिफाई कर लेती हो तो ये निराशा भी तुम्हारे जीवन से हट जाए, तुम्हारे जीवन में कॉन्फिडेंस बहुत आ जाए बुद्धि में, और तुम अपने कार्य में सफल हो जाओ। ये सब काम फिर करते रहना, नेट तो तुम्हारे पास ही है ना, लैपटॉप तुम्हारा ही है। तो उसने समझा। मैंने कहा 6 मास के लिए तुम छोड़ दो सब कुछ, करो मेहनत। कि बस हाँ, फिर ओपन हुई कि मैं बहुत पढ़ती हूँ लेकिन याद नहीं रहता है। मैंने कहा ये कारण है क्योंकि तुम्हारी बुद्धि भटक गई है। अभी बॉयफ्रेंड का फ़ोन आ जाएगा, वहाँ आ जाओ, मैं वहाँ तुम्हारी इंतज़ार कर रहा हूँ। अब तुम्हारे घर में सब बैठे हैं, तुम जा भी नहीं सकती, किताब खोल के बैठी हो दिखाने के लिए कि मैं पढ़ रही हूँ, मन वहाँ भटका हुआ है, तो कैसे तुम्हें याद रहेगा? कहा यही हो रहा है बस। अब समय का प्रभाव है ये, इसमें माँ बाप भी क्या करें बेचारे। इसलिए ये स्थिति थोड़ी दयनीय तो हो गई है। तो युवकों को भी थोड़ा समझना चाहिए कि माँ बाप हमारे बारे में परेशान न हो जाएं, माँ बाप हमारी चिंता कर कर के हाई ब्लड प्रेशर के शिकार न हो जाएं, उनको हार्ट की बीमारी न हो जाए जो आजकल हो रही है कि बच्चों की चिंता के कारण माँ बाप दोनों बहुत बेचारे दुखी रहने लगे कि हम इतना पैसा खर्च कर रहे हैं लेकिन हमारे बच्चे सफल नहीं हो रहे हैं। तो बच्चों को भी संभलना चाहिए और माँ बाप को भी क्रोध नहीं, बार बार प्यार। थोड़ा सा क्रोध दिखाना पड़े जस्ट तो दिखा सकते हैं, लेकिन प्यार की शक्ति अंततः उन्हें सफल कराएगी। बिल्कुल, मतलब यहाँ भी परिवार में भी देखा जाए तो
प्रेम की शक्ति से ही कार्य करना हमारे लिए ज़्यादा श्रेयस्कर है, क्योंकि क्रोध तो शायद दूरियां बढ़ा दें और बच्चे शायद बाहर प्यार की तलाश करने लगें। कई लोग भ्राता जी ऐसे हैं जिनके अंदर अपने अंदर ही उस गुस्से को रख लेते हैं, बाहर नहीं निकालते हैं, अंदर अंदर ही उसे, जैसे कहते हैं ना कि अंदर एक उबाल आता है, बाहर भले नहीं निकालते लेकिन उसे अंदर पी जाते हैं। तो ऐसी स्थिति भी क्या ठीक है, या अंदर भी हमारे क्रोध ना आए, शांति और प्यार ही बना रहे, उसके लिए भी कुछ किया जा सकता है? ये स्थिति उनको आती है कि जिसपे वो गुस्सा करना चाहते हैं वो कर नहीं सकते, वो पावरफुल है, राइट, वो बड़ा है, वो कह नहीं सकते। जी, जी। लेकिन ये जो अंदर की घुटन है, ये मनुष्य को अंदर ही अंदर मार डालती है, क्योंकि इसका इफेक्ट फिर ब्रेन पर बहुत ज्यादा आता है। द्वंद्व होता है मन में, ये कहना चाहिए लेकिन कह या नहीं अंदर सकते। ही अंदर उनको गालियां दे रहे हाँ, होते हैं, अंदर बहुत अंदर ज्यादा गाली दे बाहर नहीं रहे, निकालते बहुत हैं। कुछ बुरा बुरा निगेटिव सोच रहे हैं। जी, जी। इससे बहुत चीजें नुकसान अपने को होती हैं। जैसे अंदर निगेटिविटी हो गई, बहुत अंदर की जो गुड इमोशनल फीलिंग है, प्यार की फीलिंग है, मनुष्य के अंदर बहुत गुड इमोशंस भी तो है ना, वो उस क्रोध की अग्नि से अंदर ही अंदर जल गए। इसलिए कुछ बोल देने से वो चीज शांत हो जाती है, निकल जाती है। तो इसको भी ठीक कर लेना चाहिए। और हम जो ज्ञान और योग सिखाते हैं, ज्ञान का मतलब ही है कि हम अपने मन को मैनेज करना सीख जाते हैं कि ये हम सोच रहे हैं, अब ये सोचें। मान लो व्यक्ति है ही बड़ा, मान लो किसी बहू का ससुर है और वो ऐसे बहुत पावरफुल है, और बहू को गुस्सा तो आता है लेकिन वो कुछ कह नहीं सकती, क्योंकि कहने के बाद उसकी चटनी बन जाएगी। तो अभी इसमें ज्ञान ये सिखाता है कि इसको कैसे मैनेज करो, अपने क्रोध को भी कैसे शांत करो, और दूसरों को अपनी बात फिर समय बीतने के बाद, तभी नहीं, समय बीतने के बाद अपनी अच्छी बात कैसे अच्छे ढंग से कहो। तो ज्ञान और योग का यही महत्व है। इसलिए हम सबको कहते हैं ईश्वरीय ज्ञान लो, राजयोग सीखो, तुम्हारी आंतरिक शक्तियां बढ़ें, प्रेम की शक्ति बढ़े, शांति की शक्ति बढ़े, और तुम इन सब चीजों को ठीक से मैनेज कर पाओ। ये क्रिटिकल टाइम होता है भ्राता जी, जब ये उबाल आ रहा होता है कि कुछ कह जाऊं, कुछ बोल फिर जाऊं, कह जाते हैं, कह जाते हैं और बातें बिगड़ जाती हैं उस समय पे। ये जो स्थिति है भ्राता जी, जब ये उबाल आ रहा है, बहुत गुस्सा आ रहा है, क्या इंस्टेंटली उसी समय कुछ ऐसा किया जा सकता है कि वो गुस्सा बिल्कुल शांत हो जाए, शीतल हो जाए, और हम थोड़ा समय का इंतजार कर लें? बस फिजिकली तो उस स्थान को छोड़ देना चाहिए। इस कमरे में हैं तो जरा उसमें चले जाएं, और हो सके तो बैठ जाएं शांत में, आंखें बंद करके थोड़ी देर के लिए। पीछे पीछे भी आ सकते हैं दूसरे कमरे में, ये भी हो सकता है। लेकिन अगर हम चुप होंगे तो बात कम से कम बहुत ज्यादा बिगड़ने से बच जाएगी। और अगर राजयोग सीखा है तो बस राजयोग के अभ्यास में शांति से बैठ जाएं, लेकिन इसके लिए भी अपने को कंट्रोल करना ही होगा। मंत्र की तरह इसको अपने अंदर उच्चारण करने लगे, आई एम ए पीसफुल सोल, मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ, मैं शांत हूँ, मैं शांत हूँ। तो कुछ समय लग जाएगा, 5-7 मिनट, लेकिन चित्त शांत हो जाएगा। फिर कुछ तो करना ही पड़ेगा, लड़ाई से तो अच्छा है। चलिए भ्राता जी, आज क्रोध पे एक सुंदर प्रकाश मिला है सभी को। क्रोध किसी भी तरह से क्या कहें कि फायदेमंद तो है नहीं, इसीलिए सभी इसे छोड़ें और प्रेम को अपनाएं, यही हमारा एक संदेश आज की इस कड़ी से रहेगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मित्रों, क्रोध हमारा नेचर नहीं है, शांति हमारी नेचर है, क्योंकि हमेशा ही हम उबलते हुए नहीं रह सकते। क्या आपने देखा है कि कोई व्यक्ति 24 घंटे गुस्सा कर रहा हो या पूरे जीवन ही तना हुआ हो? नहीं, लेकिन 24 घंटे कोई शांति में रह सकता है, पूरे जीवन शांति में रह सकता है। तो हमारी जो मूल नेचर है वो शांति है, क्रोध नहीं है। जैसे पानी को उबाल दिया जाए, उसके बाद उबालने के बाद कितना भी उबालें, लेकिन अल्टीमेटली अंत में वो शीतल हो ही जाता है, ठंडा हो ही जाता है। शांति की तलाश और प्यास इसीलिए हमें है क्योंकि वो हमारी ओरिजिनल नेचर है। इसीलिए क्रोध का त्याग करें और प्रेम और शांति की सरिता बहाएं। यही समाधान परिवार की तरफ से आप सबके लिए संदेश है। हमें पूरा विश्वास है कि शांति और प्रेम को आप अपना श्रृंगार बनाएंगे और जीवन में हमेशा खुशहाली की ओर आगे बढ़ेंगे। नमस्कार।